हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास मैथमेटिक्स। यदि आपकी चाहत है एनडीए क्रैक करने की, आपने सोचा है जेईई मेंस क्रैक करने के लिए, आप चाहते हैं कि एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन हो और आपका सपना है नेवी में आपका सिलेक्शन हो, या आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं 12th क्लास में टॉप करने के लिए, तो ये चैप्टर जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैलकुलस का डिफरेंशिएशन को समझना चाहते हैं, उसके इंटीग्रेशन को पानी पानी करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको 12th टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए 40 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है MCQ इस चैप्टर से मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा राइट तो आप कभी भी नहीं रहोगे टाइट, डे हो या नाइट। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट सही होगा तो वो 5 मिनट वीडियो को बढ़ाकर आगे देखेंगे, लेकिन यदि आप भी बने रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको भी फायदा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक नहीं रहेगा राइट तब तक आप नहीं कर सकते हैं मैथ से फाइट। ओके, रिवीजन मैथ्स से स्टूडेंट परफेक्ट। कुछ इस चैप्टर के रूल्स हैं, देखें। इस चैप्टर को समझने के लिए डियर, जो 10th क्लास में आप पढ़े हैं 0 to 90 डिग्री का वैल्यू, वो आपको एनी हाउ याद रखना पड़ेगा। इस सब में ज़्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूँ। फर्स्ट ये आपको याद भी होगा, नहीं याद होगा तो आप इसको अपने दिमाग में, कॉपी में नहीं, दिमाग में एनी हाउ आपको इसको रखना पड़ेगा। जब जो पूछे, जैसे चाचा का नाम जब कोई पूछे तो आप बता देते हैं। ओके। सेकेंड जो इसका कॉन्सेप्ट है कि यदि साइन थीटा का वैल्यू x हो तो थीटा क्या होगा, तो साइन जब उधर जाता है तो साइन इनवर्स x हो जाता है। आज मैं टॉप ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो 12th क्लास से लेकर के, मतलब 0 से लेकर के हीरो तक बनने के सपने को आपको साकार करेगा। ओके। यदि साइन थीटा का वैल्यू x हो तो थीटा क्या होगा, तो उधर जाता है तो -1 चढ़ता है, उसको हम लोग साइन इनवर्स x बोलते हैं। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रूल लगता है, यदि कॉस थीटा इक्वल टू x हो, तब कोई पूछे कि थीटा का वैल्यू क्या होगा तो कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अगर कोई पूछे आपका टेन थीटा इक्वल टू x हो, थीटा इक्वल टू क्या होगा तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। ओके। सेकेंड। थर्ड में कुछ चीज़ें हैं जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। जैसे आपसे कोई बोलता था कि कॉसेक थीटा कितना होगा तो आप बोलते थे ना 1/sin थीटा होगा। सेक क्या होगा तो आप बोलते थे 10th क्लास में 1/cos थीटा होगा, और कॉट क्या होगा तो 1/tan होगा। तो यहाँ भी सेम बात है। या आप बोलते होंगे कि साइन थीटा p/h है तो कॉसेक क्या होगा तो आप बोलते होंगे h/p होगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई बोले कि साइन इनवर्स 3/4 है तो कॉसेक क्या होगा तो आप इसको डायरेक्ट उलट देना। जैसे साइन अगर p/h है तो कॉसेक h/p होता है, तो कॉसेक इनवर्स 4/3 हो जाएगा। अगर सेक में हो 3/4 तो कॉस में 4/3 हो जाएगा। अगर tan में 3/4 हो तो कॉट में 4/3 हो जाएगा। ओके। ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं तो जानना जरूरी हो गया। तो वही यहाँ पर है, कॉसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/x एंड कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x। ये सब फार्मूला है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का 3 रूल होता है डियर। 2 tan इनवर्स x का पहला रूल होता है साइन में, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। कॉस इनवर्स में होता है कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x², और tan में होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये सब रूल वैसे नहीं याद होगा डियर, जब तक रूल को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन बनाने में जब उसका यूज करने लगेंगे तब जाकर के आपको रूल याद होता है। आज मैं लगभग 40 क्वेश्चन जब आपको बताऊँगा तो सभी फार्मूला का 2, 3, 4 बार इस्तेमाल हो जाएगा, और जब इतना बार इस्तेमाल हो जाएगा तो वो फिर फार्मूला आपका हो जाएगा। ओके। आज आप देखेंगे। इसके बाद ये निगेटिव वाला फार्मूला याद करना। साइन इनवर्स -x क्या होता है तो -sin इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x क्या होता है पाई - cos इनवर्स x। tan इनवर्स -x क्या होता है -tan इनवर्स x। आज मैं जितने भी अस्त्र देख रहे हैं, जितना भी औजार देख रहे हैं,
कोई मशीन गन है, कोई राइफल है, कोई बंदूक है, कोई लाठी है, कोई डंडा है, सबका इस्तेमाल कर दूंगा, सबको चलाने में सिखला दूंगा। आज आपको इस चैप्टर से आपको आपके अंदर से खुशबू आएगी, आज आप फीलिंग आएगी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। सेक इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई रहेगा तो प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई होगा, साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस रहेगा तो माइनस होगा। कॉस में प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा। और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होगा। इसके बाद ये 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ये 3 कॉस इनवर्स एक्स का, ये 3 साइन टेन इनवर्स एक्स का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद धीरे धीरे आहिस्ता 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 आहिस्ता, एक ही बार मैं वास्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 40 क्वेश्चनों से मैं मुलाकात करवाऊंगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्क्रीनशॉट इट, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट। है नाउ डियर्स, बारी बारी मैं सभी रूल्स का इस्तेमाल कराऊंगा जैसा मैंने आपको बताया है। अब ये देखो ये इतने रूल का, इस टेबल का और इस रूल का और इस रूल का कहाँ इस्तेमाल है, ज़रा गौर से देखेंगे आप। जैसे कोई पूछता है आपसे, मान लो कि साइन इनवर्स (1/2) ओनली 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको ये सोचना है डियर कि 1/2 साइन के कितने डिग्री का वैल्यू होता है या कितना रेडियन का है। इसमें हम लोग रेडियन में लिखते हैं। देखो 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं तो वो भी जान जाओ। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री डियर। अब याद रखना आप, तो π/6 कोई बोलता है आपसे, तो पाई मीन्स 180/6 कर दोगे तो 6 3 जा 30 डिग्री हो गया। इसके बाद 45 को देखो π/4 क्यों बोलते हैं। देखो एकदम बारीकी से, मैथ जो है एक मैजिक है, और मैजिक तब आप कर पाएंगे जब आप उसका मंत्र जानेंगे। तो ऑल कॉन्सेप्ट आर द मंत्रा ऑफ द मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट जो है वो उसका मंत्र होता है। जैसे आपको ओझा बनना है तो मंत्र जानोगे तब ना ओझा बन पाओगे, जो भूत जाता है गांव में। ओके, π/4 हो जाएगा 180/4, 4 से काट दोगे आप, 4 4 जा 16, 4 चौका 16, 2 20, 4 5 20, 45 डिग्री। उसी प्रकार सब देख लेना। तो अब साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, तो साइन में 1/2 देखेंगे कि साइन में 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री, मतलब π/6 इसका आंसर हो जाएगा जी। ओके, इसलिए टेबल याद चाहिए। बराबर एग्जाम में तो टेबल आपके सामने नहीं रहेगा जिसको आप उसको देखोगे, इसलिए एग्जाम के लिए इस टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है। कॉस इनवर्स √3/2 क्या होगा, देखो देखो, सोचो सोचो कि कॉस में √3/2 क्या होता है, तो π/6 हो गया जी। अब देख लीजिए, फिर कोई पूछे कॉट में √3 क्या होगा, तो अब कहोगे सर इसमें तो साइन कॉस 10 है, लेकिन ये तो मैंने बताया है कि कॉट जब हो तो tan इनवर्स 1/x होता है। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, मतलब 1/√3, और tan में 1/√3 कितना होता है, तो वो भी π/6 होता है जी। अब कहोगे सर तो आपने तो सब π/6 सेट करके रखा है, कुछ और भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं डियर। अगर आपसे कोई पूछता है सेक इनवर्स 2 या सेक इनवर्स 2 क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सामने है सामान, फिर क्या देखना है आसमान। देखो सेक इनवर्स x को कॉस में बदलते हैं जी, तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस में 1/2 देखो कितना का वैल्यू होता है, तो π/3। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम मिलेगी तो ऑब्जेक्टिव में मैं ऐसे करूँगा। ओके, अभी मैं ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम दे रहा हूँ डियर। इसके बाद मैं थोड़ा सा भास्ट प्रॉब्लम दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो शुरुआत से ही नहीं पढ़ते हैं। तो एक बैग अगर भारी क्वेश्चन दे दूँ मैं, जो 12th टर्म 1 के एग्जाम में पूछता है, या जो NDA में पूछता है, JEE मेंस में, एयरफोर्स में, तो उनको समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये सब उनको समर्पित है। आप अगर तेज विद्यार्थी हैं तो 5 मिनट आगे जा सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पर समस्या खड़ी हो गई, क्या हो गई, अब ये आ गया साइन इनवर्स -√3/2। अगर माइनस नहीं होता तब तो ये हलवा था एकदम। साइन में √3/2, साइन में √3/2 π/3 हो जाता। लेकिन अब माइनस आ गया तो क्या करेंगे, तो इन्हीं माइनस लगने का ही ये सब दवा है। साइन में माइनस लगेगा तो क्या करेंगे, कॉस में माइनस लगेगा तो क्या करेंगे, tan में माइनस लगेगा तो क्या करेंगे, या डॉट कॉस में माइनस लगेगा तो क्या करेंगे। तो साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है डियर माइनस साइन इनवर्स x मीन्स √3/2। अब ये हो गया माइनस साइन इनवर्स √3/2। फिर वही बात कि साइन में √3/2 कितना होता है जी, तो π/3।
नाउ दिस इज आंसर। मैं समझ रहा हूँ कि आप ज़रूर समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, और समझ भी रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके हर एक लाइक आपके लिए कुछ, आप जैसे हज़ारों विद्यार्थियों के लिए कुछ करने के लिए हम लोगों को या हमको खासकर प्रेरित करता है। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हुए तो इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब देखो कॉस इन्वर्स -1/2, तो कॉस इन्वर्स -x, कॉस इन्वर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। ये हमारा हो जाएगा डियर पाई माइनस कॉस इन्वर्स x मीन्स 1/2, और कॉस इन्वर्स 1/2 आप जानते हैं कितना होता है, पाई माइनस कॉस में 1/2 कितना होता है, π/3। तो ये हो गया पाई माइनस π/3, एलसीएम ले लोगे 3 आ जाएगा, ये जाएगा 3 पाई माइनस पाई, इसमें 2 π/3। नाउ दिस इज आंसर। एंड tan इनवर्स -1 क्या होगा, तो tan इनवर्स -x क्या होगा, तो tan इनवर्स -x होता है डियर माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1, और माइनस tan में 1 होता है π/4, ये हो गया -π/4। तो ये टेबल और ये फार्मूला का मैंने इस्तेमाल किया। ओके, अब हम इसके बाद चलेंगे जिस क्वेश्चन का, जिस तरह के क्वेश्चन का था इंतज़ार, या जिस तरह के लक्ष्य को आपने, जिस तरह के एम को आपने किया था प्यार, अब उसके लिए हो जाइए तैयार। प्लीज़ स्क्रीनशॉट इट एंड आफ्टर दैट टू स्टार्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। नाउ डियर, कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल है जिसे लिख लेंगे आप। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉस सेक इनवर्स x भी π/2 होता है, और tan प्लस कॉट भी π/2 होता है। और भी बहुत रूल है जो जगह मिलने पर हम पास देंगे, मैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ बताएंगे। ऐसे कुछ मैं लिख भी देता हूँ, याद रख लेना डियर। साइन इनवर्स x रहे तो x होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा रूल डियर। कॉस इनवर्स x इक्वल टू x, एंड नाउ tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई देन x इज। कर रहा है कि यदि 3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान पाई हो तो x का मान क्या होगा। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, मतलब जो क्वेश्चन मैंने सेट किया है 25 प्रॉब्लम, ये सभी क्वेश्चन 12th टर्म 1 के एग्ज़ाम में कभी या तो किसी बोर्ड में आ चुके हैं, या एनडीए में आ चुके हैं, जेईई मेंस में आ चुके हैं, एयरफोर्स में आ चुके हैं, नेवी में आ चुके हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रा दिमाग लगा दो, दिल तो बहुत लगा के बैठे हो डियर। अब हम लोग सोचें, अगर ये 3 नहीं होता तब तो कुछ सोचते कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, जस्ट ऊपर में है। लेकिन भैया 3 हो गया तो क्या करें। ये कहेगा कि तुम अगर अकेले होते तो काम चल जाता, लेकिन तुम तो 3 हो। तो कहेगा ठीक है भैया, कम से कम एक को ले लो, इसको ऐसा कर दो कि 2 लोग हम लोग एक साथ रह जाते हैं, एक ठो को तुम्हारे लिए भेज देते हैं। देखो मैथ कुछ भी नहीं है डियर, मैथ्स जस्ट लाइक ए मैजिक एंड यू आर ए मैजिशियन। कुछ तो सोचने पड़ेंगे। तो इसको तो छोड़ दो भैया, 2 tan इनवर्स x को छोड़ दो, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है जी, π/2 होता है। इसको आप π/2 लिख दो जी, ये पाई के बराबर हो गया। अब π/2 को उधर ले जाओ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा जी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस π/2। इसको सोल्व करोगे आप तो जब पाई में से π/2 घटा दोगे तो ये π/2 हो जाएगा, और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी tan इनवर्स x जो है आपका π/4 हो जाएगा। तो अब आपको सोचना है कि tan इनवर्स x का मान π/4 है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान हमारा हो जाएगा tan π/4। रूल याद रख लेना, तीनों का लिख देते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि साइन इनवर्स x का वैल्यू अगर थीटा हो, बढ़िया अच्छा से समझना डियर, साइन इनवर्स x का वैल्यू अगर थीटा हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस में भी लग जाएगा, ये रूल लगता है, कॉस इनवर्स x का वैल्यू अगर थीटा हो तो x का वैल्यू कॉस थीटा।
इसके कॉन्सेप्ट का भी वीडियो है डियर, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप पूरा कॉन्सेप्ट, यद्यपि मैंने प्रयास किया है कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में भी दे दूं, मैंने कुछ दिया है, लेकिन फिर भी पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो यदि देखना है आपको तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट का वीडियो डाला हुआ है। tan में भी लगता है डियर, tan इनवर्स x का वैल्यू अगर थीटा हो तो x का वैल्यू कितना होता है, तो tan थीटा होता है। तो ये देखो लगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसलिए x इक्वल टू tan थीटा, एंड tan π/4 मीन्स tan 45 डिग्री, अभी मैंने लिखा था वैल्यू कितना होता है जी, तो 1, एंड नाउ B इज योर करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो ये मज़ा आ गया। आज आपको इस चैप्टर की फीलिंग आएगी, लगेगा कुछ कि मैं जीरो से हीरो हुआ। ओके, अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम कह रहा है आपसे कि cos tan इनवर्स 3/4 का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोगों ने सोचा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है यार कि बाहर में cos है तो अंदर में tan है। जैसे मैं तो मैथ पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो मेरा आपका नहीं पटरी धुलेगा। लेकिन मैं मैथ वाला हूँ और आप भी मैथ वाले हैं, तभी तो हम दोनों में प्यार हुआ है। तो cos होता है, जैसे देखो cos इनवर्स x होता तो x हो जाता, तो ये cos अंदर में tan है। अब tan को cos में कैसे बदलें, एकदम इजी है, ट्रिक लगा दो डियर। tan होता है p/b, तो p हमारा हो गया 3 और b कितना हो गया जी 4। h निकाल दो, होता है √p² प्लस b का स्क्वायर। देख लो आप, tan में हो गया p/b, p हो गया 3 और b कितना हो गया हमारा 4। h होता है p² प्लस b², तो h हमारा हो जाएगा जी p² मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 25 का कितना हो गया जी 5। अब देखना जरा गौर से, बाहर में था cos, tan को बदलना है cos में। cos कितना होता है b/h, तो p/b, b कितना है हमारा 4, h कितना निकाले 5, एंड cos इनवर्स x का वैल्यू x हो गया, नाउ दिस इज 4/5 एंड d इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन आसानी से बन रहा है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड आफ्टर दैट टू स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर, दो और योद्धा आपके सामने हैं जिनसे आपको लड़ाई करके रण जीतना है, और इस जीत के बाद आप एक अच्छा मैथमेटिशियन बनने की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 - x² इक्वल टू π/3, देन x इज इक्वल टू। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 - x² का वैल्यू π/3 हो तो x का मान क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या होगा। देखो ऐसे आंख बंद करके टिक नहीं मारा जाता है, उसको सॉल्व करके टिक मारा जाता है डियर। ओके, आप यूँ समझो कि आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हो डियर, आप अपना भविष्य बना रहे हो। किसी को ऑफिसर बने देखते यदि हो गए आप, तो सोचो कि वो कितना मेहनत करता होगा तो जाकर आज अफसर बना हुआ है। बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी नहीं है, और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है। अब जरा सोचो ये किसका फार्मूला है, तो आपको साफ दिखाई देगा कि अभी मैंने फार्मूला, देखो फार्मूला तो आप ही को याद करने पड़ेंगे जी, नहीं तो आप दूसरे को याद करोगे तो फार्मूला कौन याद करेगा। तो सबको जिसको याद करते होगा उसको छोड़ करके फार्मूला याद करने की ओर आगे बढ़ना होगा आपको। समझ रहे हैं, बात आ रही ना बाबू। यस, फार्मूला होता है डियर 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, एक साइन में, एक कॉस में, एक tan में। तो चूँकि यहाँ tan है तो tan की बात होगी, तो यही फार्मूला होता था आपका tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 - x²। तो ये हमारा हो गया डियर 2 tan इनवर्स x। देखना आप कि अगर फार्मूला आपको याद रहेगा ना, अब फार्मूला बिना प्रैक्टिस के याद नहीं होगा। ओके, तो 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x कितना हो गया 3 tan इनवर्स x इक्वल टू π/3। 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा डियर। tan इनवर्स x इक्वल टू π/9। अब क्या है जी, tan इनवर्स x का मान π/9 है, तो x का मान कितना हो जाएगा। मेरे गांव में तो ऐसा ही होता है जी, उधर जाता है तो इनवर्स हट जाता है। x इक्वल टू 10 π/9। नाउ दैट्स योर आंसर, एंड 10 π/9 सी इज योर करेक्ट आंसर। एंड ये क्वेश्चन देखो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4π/5 हो तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा। जैसा मैंने बता दिया है, जितना भी क्वेश्चन आज मैंने लिया है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, चाहे वो जेईई में आया हुआ हो, एनडीए में आया हुआ हो, एयरफोर्स में आया हुआ है, नेवी में आया हुआ हो, या स्टेट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 12th टर्म 1 के एग्ज़ाम में। अब देखो ये, अब tan दिया हुआ है, cot का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं जी, आइए ना मेरे पास, काहेला बैठे हैं उदास। जब सारा सामान ही दे दिया आपके पास फिर भी बैठे हैं उदास, आओ मेरे पास, जहाँ जो दिया हुआ लेके चलते हैं जी हम लोग। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू दिया हुआ है जी कितना जी 4π/5। अभी मैंने फार्मूला बताया था आपको, फार्मूला तो याद रखने पड़ेंगे। क्या बताया था डियर, देखें आप कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2। तो tan इनवर्स x को कितना लिख सकते हो, π/2 माइनस cot इनवर्स x, यानी tan को cot में बदलने का इससे अच्छा और सुंदर तरीका कुछ भी नहीं है। तो जो सुंदर है तरीका या कुछ भी चीज़, उसको तो आप एक्सेप्ट करोगे। तो tan को हमने लिख दिया डियर π/2 माइनस cot इनवर्स x प्लस इसको भी लिख दिया tan इनवर्स y को π/2 माइनस cot इनवर्स y। देखना मिरेकल होने वाला है, कुछ जादू होने वाला है, कुछ मैजिक होने वाला है। अब देखो क्या है, ये दोनों को तो अलग रख दो भैया, ये y है, सॉरी यहाँ पे आइए π/2 और π/2 मिलकर पाई हो गया। अरे भाई π/2 और π/2 मिलकर पाई हो गया, आधा पाई और आधा पाई मिलकर पूरा पाई। अब दोनों में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा ये cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ये हो गया आपका 4π/5। ओके, पाई को उधर भेज दो आप, तो हो जाएगा माइनस ऑफ cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू 4π/5 माइनस पाई। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 5, हो जाएगा 4π माइनस 5π, तो 4π माइनस 5π, अरे एलसीएम लोगे ना, पाई वाई कुछ नहीं तो 1 है, तो 5π माइनस पाई, और ये माइनस और माइनस कट गया डियर, तो हो गया cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू π/5 एंड π/5 इज योर करेक्ट ऑप्शन। और मुझे उम्मीद है आप अच्छा से समझ रहे होंगे। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्क्रीनशॉट इट, एंड आफ्टर दैट टू स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नाउ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5 देन x इज इक्वल टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनडीए में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। देखो क्या करेंगे, कुछ रूल याद रखना है। रूल होता है डियर 2 cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो रूल तो याद रखने पड़ेंगे। अब एक होता है cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, दोनों में अंतर है। 2x स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2x स्क्वायर, थोड़ा सा अंतर हो जाने से, जैसे एक बार जो है मान लो बस पे पैसेंजर चढ़ा, दूसरे बार पैसेंजर पर बस चढ़ा, आदमी दोनों वही है, एक बस और पैसेंजर, लेकिन बहुत अंतर हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये होता है 2 cos इनवर्स x और ये हो जाता है 2 sin इनवर्स x। ये याद रखना दिया। सपने यदि ऊंचे देखे हो कुछ अच्छे करने के, तो मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा ना। हम आपके साथ हैं, हमारा प्रयास है और हमारा विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी और हम आपके साथ हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको। ये था आपका 4 cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5 हो गया। 4 cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है जी 2 cos इनवर्स x इंटू
2 cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, 4 2 जा 8 इधर डिवाइड में ले आओ, मल्टीप्लाई है तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 8। अब देर किस बात की, जब बात है आंसर से मुलाकात की। x इक्वल टू कॉस पाई बाई 8, डी इज योर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, करेक्ट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 ईच। सबसे पहले बार मैंने बताया हूँ यार इस तरह के प्रॉब्लम को, तो सोल्व कर लो, एक बहुत इजी प्रॉब्लम है। tan इनवर्स रूट 3 मतलब tan में रूट 3 कितना का वैल्यू होता है 60 डिग्री, पाई बाई 3 माइनस सेक इन्वर्स माइनस एक्स, आपको पता होगा मैं बताया हूँ डियर, सेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। तो सेक इन्वर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस, लेकिन माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस। समझ में बात आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट में ज़रूर करके बताना डियर, ओके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ताकि देखो शिक्षा बांटने की चीज़ होती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ओके। और बच्चा ऐसे ही पढ़ता है, इतिहास गढ़ता है। ये हो जाएगा सेक इन्वर्स 2, ये तो भाई देखो हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई, बाई में कुछ नहीं तो 1, और सेक में 2 मतलब कॉस में 1/2, सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/x। तो कॉस में 1/2 ये आपका हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/2, और कॉस में 1/2 कितना होता है, शायद ये भी कितना होता है 60 डिग्री होता है, पाई बाई 3। एलसीएम तो लेने आता होगा जी, एलसीएम 3 आ गया, तो हो गया पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, पाई और पाई 2 पाई माइनस 3 पाई और माइनस पाई बाई 3। दिस मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर, एंड आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन आसान है, बशर्ते आपको रूल्स पता हो। अगर रूल नहीं पता होगा तो कृपया करके रूल को ज़रूर याद करना आप, ओके। क्वेश्चन है कि इफ साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस ए स्क्वायर, तो x क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन उन बच्चों से नहीं बनेगा जिन बच्चों को ये रूल याद है। 2 tan इनवर्स x का 3 रूल होता है, 2 tan इनवर्स x का 3 रूल होता है डियर। जो बच्चे भूल जाएंगे ये रूल, उनका उड़ जाएगा धूल, नहीं बना पाएंगे वो। देखो ये होता है साइन में होता है डियर साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan में होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखो अगर ये तीनों फार्मूला पता है तो समझो कि इस प्रेमी के घर का पता मालूम हो गया जी आपको। साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर कितना होता है 2 tan इनवर्स ए, अब कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये भी हो गया 2 tan इनवर्स ए। अब देखो ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स, 2 2 2 तो कैंसिल हुआ या 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स एक्स 4 tan इनवर्स ए कर दो आप, इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स कर दो, ये 2 से 2 गया। लेकिन फिर समस्या खड़ी हो गई, ये 2 tan इनवर्स ए हो गया और यहाँ अकेले है तो इसको फिर अकेले बना दो, तो 2 tan इनवर्स ए को tan में चेंज कर दो, यही फार्मूला फिर हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा बता दो, tan इनवर्स 2a डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स दोनों तरफ कैंसिल हुआ जी, ये हो गया 2a डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या एक्स इक्वल टू 2a बाई 1 माइनस, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। And now dear next problem, कहता है कि 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। काहे को समस्या, इसमें भी
वही रूल लगेगा। ओके, इसको तो छोड़ दो भैया, देखो कैसे सोल्व करेंगे। 2 tan इनवर्स एक्स हुआ ये, प्लस ये 2 tan इनवर्स एक्स को छोड़ दीजिए आप। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डियर 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स और 2 tan इनवर्स एक्स मिलकर डियर तो 4 tan इनवर्स एक्स ही तो होगा ना? नहीं होगा? एकदम होगा जी। तो ये हमारा हो गया डियर 4 tan इनवर्स एक्स एंड ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड आफ्टर दैट टू स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू। देखो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर कर रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कर रहा है कि इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा। 0 होगा मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कि एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन मतलब समझते हो ना कि x का एक वैल्यू निकलेगा, कि कुछ वैल्यू ही नहीं होगा x का, कि 2 वैल्यू निकलेगा, कि x का इन्फिनाइट वैल्यू निकलेगा। अब कैसे करेंगे? डरेंगे या करेंगे? करेंगे। अगर आपको सब रूल पता है, फार्मूला यदि है आपका राइट, तो आप हो हमेशा टाइट डे हो या नाइट, और न करते हैं सवाल से फाइट। ओके, चले हम लोग आइए। 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फार्मूला आपको पता होगा डियर, 1 प्लस कॉस 2a, नहीं पता है तो जान जाओ, पता कर लो। पता 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a। देखो पता तो आपको करना पड़ेगा, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, बेइंतहा प्यार करते हो, जिसको मिल जाने से दुनिया के सभी खुशियाँ मिल जाएंगी, उसको खोजते हो ना, उसका पता करते हो ना। तो मैथ को मिल जाने से सब चीज़ आसान हो जाएगा, फिजिक्स आसान हो जाएगा, आपका कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाएगा। इस चैप्टर के आसान होने से कैलकुलस आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में इसका यूज है, पढ़ना है चैप्टर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन इसका यूज है जी, अब इस देखे अभी यूज तो कर ही रहे हैं, तो इसका पता तो लगाना पड़ेगा डियर आपको। और ट्रिगोनोमेट्री इस चैप्टर का ही नाम है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस 2a कितना होता है जी? 2 कॉस स्क्वायर। ये हमारा हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू √2। इसमें क्या है जी? कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो चलो ये एक्स हो गया। अभी 2 तो √2 में ही रह गया डियर, और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट कितना हो गया जी? कॉस एक्स हो गया इक्वल टू √2 इंटू एक्स हो गया। ये √2 चल गया। अब हमारा हो गया कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। ये कहाँ से बात हो गई? ऐसा कभी होता है क्या? कैसे? देखो कोई भी एक्स की जगह पर लो, जैसे मान लो कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू बोल रहा है कि 45 ही होगा, मतलब कॉस एक्स इक्वल टू एक्स ही होगा। कभी ऐसा होता है क्या कि कॉस 45 इक्वल टू 45? इम्पॉसिबल, होता ही नहीं है। कॉस 1/2 इक्वल टू 1/2 ऐसा होता है क्या? जो डालें वही निकले, इधर से खीर डालो बाहर खीर ही निकले, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ए इज योर करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन मतलब आगो इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखना आप। क्वेश्चन कह रहा है डियर कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन विच इज करेक्ट? इनमें से कौन सही है? कहो सर ये तो दिमाग की दही है। नहीं नहीं नहीं, सही है। कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का मान पाई है। चलो फार्मूला याद करो। अभी मैं लिखा हूँ आज कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला क्या होता है, तो आप देखोगे मैं उसका फार्मूला लिखा हूँ। देखो सब चीज़ फार्मूला में ही है डियर, फार्मूला और कॉन्सेप्ट। tan इनवर्स, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि बस NCERT पढ़ते हैं 12th में, NCERT में घुसे और 7-8 प्रॉब्लम है, टीचर के पास गए, उधर मोबाइल में चैटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उनके टीचर शुरुआत किए और लास्ट किए और थोड़ा फास्ट किए, तो बड़ी खुश हो गए कि चलो सर जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया चैप्टर। वो जल्दी जल्दी चैप्टर नहीं ख़त्म किया डियर, आपका भविष्य को उन्होंने जल्दी जल्दी समाप्त कर दिया। ओके, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू कितना है जी? तो पाई। अभी मैं बताया था
कुछ देर पहले कि यदि tan इन्वर्स x का मान थीटा हो तो x का मान tan थीटा होता है। और मेरे गांव में तो ऐसा ही होता है, आपके गांव में भी ऐसा ही होता है, आपके लिए भी ऐसा ही है। x इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो गया tan इन्वर्स पूरा x हो गया इक्वल टू थीटा, इसलिए इतना इक्वल टू tan थीटा, मतलब हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan पाई। और tan 180 डिग्री बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है, तो याद कर लेना भैया। किसको याद कर रहे हो जी आप लोग, तो मैथ का फॉर्मूला नहीं याद होता है। जिसको भी भैया याद कर रहे हो ना, वो जीवन में काम नहीं देगा जी। साइन पाई 0, कॉस पाई -1 और tan पाई का मान क्या होता है जी, तो 0 होता है। tan पाई भैया ये तो 0 हो गया जी। अब देखो मज़ा, 0 लिख देते हैं हम, ये 0 हो गया, 0 हो गया। ये इतना बाई इतना ही कर 0 है, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 इंटू इतना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं समझ में बात आ रही है, 0 में इतना से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा जी, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी जो करेक्ट ऑप्शन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, और समझ में आया होगा तब भी कमेंट करेंगे कैसा लग रहा है वीडियो, ओके, और कैसा लग रहा है आपका ये सवाल, कैसा लग रहा है ये बवाल, ओके। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now dear, next problem क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस cos 32x डिवाइड बाई 1 प्लस cos 32x इज। बहुत वैरायटी के इंस्ट्रूमेंट है, वेपन्स हैं, औजार हैं, जिसे बिना रखे हुए अपने पास आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। अगर युद्ध जीतना है, लाइफ में मुस्कुराना है, तो फार्मूला याद करने पड़ेंगे डियर। अब नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना, आई। एक फार्मूला जानते होंगे डियर, इतना का वैल्यू कितना होगा, इतना है आपका। देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे, 1 माइनस कॉस ए होता है डियर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब 11th के ट्रिगोनोमेट्री 1 प्लस कॉस ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। देखो प्रॉब्लम उन्हीं लोग को होती है जो बहुत रफ्तार में पढ़ते हैं। जैसे कोई स्टेशन पर गए, कोई मार्केट में गए और रफ्तार में वहाँ से निकल गए, तो थोड़े पता होगा कौन दुकान कहाँ है, कौन दुकान में कौन सामान मिलता है और कौन दुकान में कौन सामान रहता है। वहाँ तो घूमने पड़ेंगे जी इत्मीनान हो करके। तो जब भी जिस क्लास में भी पढ़ें आप, जिस चैप्टर को पढ़ें डियर, उसमें आराम से पढ़ें, कुछ उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने टीचर से मांगें। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अब देखो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 32x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। मज़ा से देखना, अच्छा से देखना, मस्ती से देखना। हजारों विद्यार्थी मज़ा लेकर गए हैं 32 वर्षों में, और मुझे उम्मीद है आपको भी मज़ा लगेगा। मज़ा लगता है या नहीं लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये हमारा हो गया tan इनवर्स साइन स्क्वायर। अब देखना, थोड़ा सा रुक जाओ, 2 से 16 बार में कटेगा, 2 16 से बार में कटेगा। साइन स्क्वायर 16x बाई कॉस स्क्वायर 16x, साइन बाई कॉस tan होता है। ये तो 10th में जानते होंगे जी, tan स्क्वायर 16x। और tan स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दुश्मन होता है जी, ख़त्म कर देता है डियर। tan इनवर्स tan 16x, और अभी आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन x तब भी x, कॉस इनवर्स कॉस x तब भी x, और tan इनवर्स tan x तब भी x। एंड नाउ दिस योर 16x, एंड नाउ 16x कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अगर डी में यहाँ पर 16x होता तो टिक मारते, और नहीं तो अभी नन लिखा हुआ था तो फिर नन में टिक मारते, इसलिए 16x इज योर करेक्ट आंसर। एंड एक और धुरंधर आपके सामने, गौर से देखेंगे आप क्या है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों है डियर, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वैसा जानते हैं जी।
कि इस फार्मूला हम लोग जो जानते हैं भैया, तो ये जानते हैं कि साइन इन्वर्स साइन एक्स होता है तभी एक्स होता है, या कॉस इन्वर्स कॉस एक्स होता है तभी एक्स होता है। अब बड़ा समस्या हो गया, साइन इन्वर्स साइन एक्स हो तभी एक्स होता है, लेकिन इस साइन इन्वर्स के अंदर में कॉस एक्स हो गया। अब आप सोचें कि किसने इस चैप्टर का निर्माण किया, ये चैप्टर नहीं निर्माण करता तो कितना मौज से रहते हैं हम लोग। ओके, लेकिन आपकी अच्छाई के लिए किया है। देखिए अब कैसे करेंगे। तो 10th क्लास में पढ़े होंगे डियर, आप नहीं पढ़े हैं तो जान जाइए, अब उम्र हो गया ये सब जानने का। कॉस को साइन में बदलने का रूल होता है डियर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और साइन को बदलने का नियम होता है साइन एक्स इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। बतवा तो समझ में आ रही होगी ना, बदल दो, सिंपल सी बात, कर लो 10th के फार्मूलाओं से मुलाकात। तो साइन इन्वर्स कॉस एक्स को लिख दो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखो जी देखो जी देखो जी, काम होने वाला है, सवाल रोने वाला है और बाबू सोने वाला है। ये हो गया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये भी हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, और पाई बाई 2 और पाई बाई 2 मिलके पाई हो गया, और माइनस एक्स माइनस 2x हो गया, एंड पाई माइनस 2x सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एंड प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। धीरे धीरे तुमसे मुझे मिलना है, सभी तरह के सवालों से हम लोग को मुलाकात करनी है डियर। आज सभी तरह के कॉन्सेप्ट पर हम लोग वार्क लगभग कर रहे हैं और करने वाले हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इन्वर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू क्या होगा। एकदम हलवा टाइप प्रॉब्लम है, गौर से देखेंगे आप। क्वेश्चन है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स। देखो फार्मूला आप देखे होंगे, मैं बराबर बोल रहा हूँ भैया, फार्मूला टाइट रखो, फार्मूला टाइट रखो, रहना है हमेशा टाइट, तो फार्मूला करना पड़ेगा राइट। ये होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स, तो ये होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया जी, साइन इन्वर्स 1/2। अब देखो मज़ा, जो करते हैं फार्मूला याद उन्हें आता है मज़ा, नहीं तो बाकी के लिए तो मैथ एकदम है सजा। ओके, साइन में 1/2 कितना डिग्री, 30 डिग्री, मतलब पाई बाई 6। अरे भैया ये 60 है या ये 30 है, पाई बाई 3 मैंने 60 डिग्री है, ये 30 90 डिग्री हो गया जी। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भैया, बहुत बचपन को याद ही नहीं होता है, न जाने किसको याद करते हैं, तो 1 होता है डियर। एंड नाउ डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समझना है। ओके, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में मैं कॉस का, साइन का, डोमेन रेंज के बारे में, कॉस इन्वर्स साइन इन्वर्स का चर्चा किया हूँ। कॉस का होता है आपका माइनस पाई टू पाई, सॉरी 0 टू पाई होता है। कितना होता है, 0 टू पाई। इसी के बीच में कॉस रह सकता है, कॉस इन्वर्स एक्स। तो कॉस इन्वर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अब बहुत लोग समझता है कि फार्मूला तो होता है कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तब तो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स मतलब 7 पाई बाई 6 ए में करेक्ट टिक मार के चल देगा। लेकिन देखेंगे क्या ये 0 और पाई के बीच में है, ना रे बाबा ना। 7 पाई बाई 6 करोगे, पाई मतलब 180 डिग्री, 7 पाई बाई जब 6 करोगे तो 7 इंटू पाई मीन्स 180 डिवाइडेड बाई 6 करोगे, 76 18 70 21 210 डिग्री हो गया जी, जबकि 180 और 0 के बीच रहता है ये, तब तो इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है डियर। ओके, कैसा दर्द जब सामने हो ऐसा मर्द देखो। अब यहाँ पर ये हमारा है कॉस इन्वर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हो कॉस पाई प्लस पाई बाई 6। देख लो जी देख लो, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 हो गया। और इसका फार्मूला होता है डियर कॉस पाई प्लस थीटा, 11th क्लास, कॉस पाई प्लस थीटा होता है हमारा माइनस कॉस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया,
11th का थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम देख लेंगे आप, माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया कॉस इन्वर्स कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 6। एक काम करो, अब आप कॉस इन्वर्स माइनस रहने दो, और कॉस पाई बाई 6 मतलब कितना हो गया आप बता दो, कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब ये जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया था, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स मतलब √3/2। ये हो गया आपका पाई माइनस कॉस में √3/2 पाई बाई 6 में 30, एलसीएम हो जाएगा 6। ये हो गया 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 5 पाई बाई 6। दिस मीन्स बी योर करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे डियर, आप सवाल बनाते बनाते अपना भविष्य भी बना रहे हैं। तो प्लीज पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन, आफ्टर दैट टू स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now dear, next problem. Your question is the value of sin tan inverse pi by 23 plus cot inverse pi by 23 each। अब देखो, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं ठीक रहेगा, जो फार्मूला नहीं, जैसे जिनके पास औजार ही नहीं रहेगा, तो सामने एक दुश्मन जब आए तो पता ही नहीं चलेगा कैसे मारे उनको, और सब औजार है और चलाने भी नहीं आता है तब भी प्रॉब्लम है। अब बंदूक आपके सामने है और चलाना कैसे ये भी पता नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। देखना, एक फार्मूला आपने देखा है जी कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि यहाँ भी अगर x हो और यहाँ भी x हो, मतलब यहाँ जो हो यहाँ भी वही हो, तो उसका वैल्यू π/2 होता है। देखो सेम चीज़ है, यहाँ जो है यहाँ भी वही है। ओके, ये नेवी का क्वेश्चन है डियर। तो यहाँ जो है, चूँकि यहाँ वही है, तो π/2 होगा, यानी हो जाएगा साइन, इसका पूरे का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 हो गया जी, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। एकदम आसान है। अब बताओ, चेहरे पर बच्चों का मुस्कान है। एंड नाउ दिस प्रॉब्लम, लाइक द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x क्या होगा। 11th में फार्मूला पढ़े होंगे डियर इसका। tan 3a का फार्मूला होता है, देखो 11th के ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला जरूर आपको याद होना चाहिए, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a, तो ये हो जाएगा tan 3x tan इनवर्स tan 3x, एंड नाउ डेट tan इनवर्स tan 3x इक्वल टू 3x, एंड नाउ बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने प्रयास किया हर एक तरह के क्वेश्चन को बनाने का और आपके भविष्य को बनाने का। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। नाइस, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए मूड के साथ, लेकिन नए वीडियो में तब मिल पाएंगे जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लाइफ।